दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में काम करने वालों को बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी, क्योंकि सऊदी हुकूमत बेशुमार कवानीन में तब्दीली करने जा रही है, जिसका मकसद गैर मुल्कियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करना है, ताकि किसी भी गैर मुल्की को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सऊदी हुकूमत को इस बात का अदराक हो चुका है, ऐसे बेशुमार गैर मुल्की हैं जिनको कभी सऊदी कफील तनख्वाह नहीं देते, तो कभी इन्हें छुट्टी नहीं भेजते या उनकी तनख्वाह हजम कर जाते हैं। सऊदी हुकूमत को इस बात का भी पता है गैर मुल्कियों को उनसे बेपनाह शिकवे हैं। जिन लोगों को सऊदी कफील 1 साल के बाद छुट्टी नहीं भेजते, आने वाले दिनों में ऐसा मुमकिन नहीं होगा। सऊदी अरब के नए कानून के मुताबिक जिन गैर मुल्कियों को सऊदी कंपनियां या सऊदी कफील 1 साल या 2 साल के बाद छुट्टी नहीं देते या छुट्टी के वक्त उस महीने की तनख्वाह नहीं देते, तो अगले महीने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। सऊदी कानून के मुताबिक जो आदमी एक कंपनी में 5 साल से कम अरसा गुजारे, उसे 1 साल में 21 दिन की अजाफी तनख्वाह दी जाएगी। इसके साथ साथ 21 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। दोस्तों, नए कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की किसी भी कंपनी में 5 साल का अरसा गुजारे, इसके बाद उस गैर मुल्की को साल के बाद छुट्टी के साथ साथ 1 माह की अजाफी तनख्वाह भी दी जाएगी। यानी किसी गैर मुल्की को अगर किसी कंपनी में काम करते हुए 5 साल का अरसा गुजर चुका है, इसके बाद वो गैर मुल्की 1 साल के बाद 1 महीने की अजाफी तनख्वाह के साथ छुट्टी पर भी जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जिन गैर मुल्कियों को कंपनियां छुट्टी नहीं देती, हालांकि गैर मुल्की उनसे छुट्टी मांगते हैं, तो सऊदी हुकूमत की जानिब से उनके लिए बड़ा अलामिया जारी हुआ। नए कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी या कफील किसी मुलाजिम को 1 साल के बाद 90 दिन के लिए रोक सकते हैं। अगर किसी कंपनी या कफील से ज्यादा रोकना चाहते हैं, तो कंपनी या कफील का वर्कर के साथ एक एग्रीमेंट होगा, जिस पर लिखा जाएगा कि कफील छुट्टी नहीं दे रहा। इसकी बड़ी वजह कंपनी में काम की ज्यादती है, या कंपनी को मेरी अशद जरूरत है, या मेरी जगह कोई मुतबादल वर्कर नहीं है। अगर कोई भी वर्कर एग्रीमेंट नहीं करता, तो कोई भी कंपनी या कफील किसी मुलाजिम को 90 दिन के बाद रोक नहीं सकते। ऐसी सूरत हाल में ये लोग लेबर कोर्ट में जाकर छुट्टी लगवा सकते हैं। नए कानून के मुताबिक जो लोग 1 साल के बाद छुट्टी नहीं जाना चाहते, वो काम के दौरान सऊदी अरब में रहकर भी छुट्टी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गैर मुल्की 2 साल के बाद छुट्टी पर जाता है, उसे 2 माह की छुट्टी दी जाएगी। इसके साथ 2 माह की अजाफी तनख्वाह भी दी जाएगी। दोस्तों, नए कानून के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से ये अलामिया जारी किया गया, या तो कफील गैर मुल्कियों को अच्छी रिहाइश फराहम करे या उसके मुतबादल नकद रकम फराहम करे। ऐसा ना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नए कानून के मुताबिक आजाद वीजा वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनके अकामों के ऊपर सनाई लिखा हुआ है, उनके अकामों की फीस बराए नाम कर दी गई। इस बात का मकसद ये है कि गैर मुल्की ज्यादा से ज्यादा पैसा सऊदी अरब में इन्वेस्ट करें, ताकि सऊदी अरब को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है, जिसने पूरे सऊदी अरब में हजान की कैफियत पैदा कर रखी है कि सऊदी अरब में हमेशा के लिए कफील सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। ये खबर उस वक्त तवज्जो का मरकज बनी जब एक सऊदी ने मीडिया पर आकर कहा, इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में कफील सिस्टम को हमेशा के लिए खैर आबाद कह दिया जाएगा। जब से हिंदी फिल्म आई है, उस वक्त से पूरे अरब में सऊदीया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब सऊदी हुकूमत आने वाले दिनों में ये अलामिया जारी करेगी कि गैर मुल्की अकामे की फीस खुद बैंक में जाकर अदा करेंगे, जबकि वीजा जारी करने का इख्तियार अब भी सऊदी के पास होगा। ये सऊदी ही हुकूमत को बताएगा आने वाला गैर मुल्की क्या कर रहा है। जबकि गैर मुल्की बैंक में फीस जमा करवाने के लिए जाएगा, तो उसके फिंगरप्रिंट होंगे, जिसकी वजह से बैंक के अमले को पता होगा कि वर्कर अपनी मर्जी से सऊदी अरब में काम कर रहा है। अगर वर्कर अपने मुल्क में वापस जाना चाहता होगा, तो उसे अकामे की फीस जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो जवाजात में जाकर फीस जमा करवा के खरूज नहाई का पेपर हासिल कर सकता है। इस तरह एक गैर मुल्की का ताल्लुक बैक वक्त हुकूमत और सऊदी कफील से होगा। सऊदी कफील उसके साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं कर सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, कफील सिस्टम किस वजह से खत्म नहीं होगा?
इसकी बड़ी वजह गैर मुल्कियों के ऊपर कंट्रोल रखना है। कफील की अपने हर वर्कर के ऊपर नजर होती है, वो क्या कर रहा है, आगे की बातें तो आप लोग समझ चुके होंगे।